जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है आज हमारी एनिशेंट इंडिया में जो हमारा वैदिक कल्चर चल रहा है उसके बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में। और इससे पहले की क्लास में हमने वेदों के बारे में सामान्य जानकारी ली थी। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए अन्य तथ्यों की चर्चा करेंगे, जैसे आरण्यक। आरण्यक मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर्स में भी बताया है। आरण्यक क्या है? आरण्यक ऐसे वैदिक साहित्य हैं जिनकी रचना जंगल या अरण्य या एकांत में बैठकर की गई है। ठीक है, वर्तमान में हमारे पास 7 अरण्य हैं। देख लो इनको कौन कौन से आरण्यक। ऐत्रेय है, तैत्तिरीय है, मध्यादिन है, शांखायन है, मैत्रायणी है, तलवाकार है और वृहदारण्य है। ठीक है, वृहदारण्यक है। टोटल कितने हमारे पास? 7। ये संख्या याद रखना कि कुल आरण्यक ग्रंथ हमारे कितने हैं। आगे हम देखें तो आगे है पुराण। पुराणों की संख्या है साथियों 18। ठीक है, कौन कौन से हैं? मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्राह्मण पुराण, ब्रह्मा पुराण, वामन पुराण। ठीक है, 8वें नंबर पे आपको मिलेगा ये वराह पुराण। ठीक, 9वें नंबर पे मिलेगा विष्णु पुराण, 10वें नंबर पे अग्नि पुराण, 11वें नंबर पे नारद, 12वें नंबर पे लिंग, 13वें नंबर पे गरुड़, 14वें नंबर पे स्कंद, 15वें नंबर पे पद्म, 16वें नंबर पे कूर्म, 17वें नंबर पे ब्रह्मा वैवर्त और 18वें नंबर पे वायु। ध्यान रखना, इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना जो पुराण है वो है मत्स्य। याद रखना, मत्स्य पुराण सबसे महत्वपूर्ण है। और आज के समय में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है भागवत पुराण। कैसे फेमस है? तो आप लोगों ने सुना होगा भागवत कथा का आयोजन किया जाता है, तो उसमें बेसिकली भागवत का ही जो है पठन पाठन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखो। वेदांग। वेदांग क्या है? देखिए, वेदांग का अर्थ है वेदों के अंग, यानी वे वैदिक साहित्य जिनका अध्ययन आवश्यक है वेदों को पढ़ने से पहले। यानी अगर आप वेदों को पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वेदों को पढ़ने से पहले वेदांगों का अध्ययन करें। कुल वेदांग कितने हैं? कुल वेदांग है साथियों 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, चलिए आगे जो है बेसिक जानकारी है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। त्रयी के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। 4 भाग होते हैं वैदिक साहित्य के। ठीक है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये चारों के चारों वैदिक साहित्य हैं। इसके अतिरिक्त एक बुक है जिसका नाम है गुहा सूत्र। गुहा सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ठीक है, ये आपको एस के पांडे में भी मिल जाएगा। एस के पांडे अगर आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, टोटल 8 प्रकार के हमारे यहाँ पर विवाह होते हैं। बस ये याद रखना किसमें उल्लेख है, तो गुहा सूत्र में। नाम देख लो एक बार। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इनमें जो सबसे उत्तम किस्म का विवाह माना जाता है वो ब्रह्म विवाह है। ध्यान रखना, सबसे उत्तम किस्म का। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। आगे है यजुर्वेद के उपनिषद। देख लो कौन कौन से हैं। ये है बृहदारण्यक उपनिषद या वाजसनेयी ब्राह्मणोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, ईशोपनिषद और महानारायणी उपनिषद। ठीक है, अगला पॉइंट है छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद सामवेद के उपनिषद हैं। और सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौमुदीय, राणायनीय और जैमिनीय। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं तो आगे है ऋग्वेद के मंडल। टोटल 10 मंडल हैं। 10 के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो ऋग्वेद का पहला मंडल आपके सामने है। जानकारी ये सब दी हुई है, देख लीजिए इसको एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक है, हाँ जी। दूसरा जो है दूसरा मंडल है
ये आपके सामने है, ये रहा। इसमें इंपॉर्टेंट है, देखिए तीसरा मंडल, ध्यान रखना तीसरा मंडल थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीसरे मंडल में ही मैंने कल आपको बताया था गायत्री मंत्र, ठीक। तो जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो तीसरे मंडल में ही है साथियों, याद रखेंगे, ठीक है। चौथा मंडल ऋषि वामदेव से जुड़ा हुआ है, पांचवा मंडल ऋषि आत्री से जुड़ा हुआ है, छठवां मंडल ऋषि भारद्वाज से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त सातवां मंडल थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सातवें मंडल में ही उल्लेख है प्रसिद्ध दाशराग्य युद्ध का। दाशराग्य युद्ध जो है दो प्रमुख सेनाओं के बीच हुआ है, या दो प्रमुख जनों के बीच हुआ है, जिनमें एक तरफ थे राजा सुदास जिनका जन था भरत, और एक तरफ थे 10 छोटे छोटे राजा, यानी एक तरफ 10 छोटे राजा, एक तरफ राजा सुदास। राजा सुदास का जो जन है वो है भरत, तो भरत जन के राजा थे सुदास, और इन लोगों ने आपस में जो है इन 10 लोगों ने और राजा सुदास ने युद्ध किया, जिनमें जो है राजा सुदास की विजय हुई, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, आठवां मंडल है ये कंडव ऋषि से संबंधित है। नौवां मंडल अंगिरा का है। इस मंडल में ऋषियों को पाप मान्य कहा जाता था। इसमें कुल 114 सूक्त हैं जो कि सोम देवता को समर्पित है। पेपर पूछेगा कौन सा मंडल सोम देवता से जुड़ा हुआ है, आपका जवाब होगा ऋग्वेद का 9वां मंडल। अधिकांशतः एफ्रीड्रा, ये लिखा हुआ है, एफ्रीड्रा नामक पौधे से सोम की पहचान की जाती है। तो जो प्राचीन काल में सोम था वो क्या है, एफिड्रा नामक पौधा है। सोम को ही पवमान कहते हैं, चूंकि यह मंडल सोम को ही समर्पित है इसीलिए इसे पवमान मंडल कहा जाता है, ठीक है। ब्राह्मण अपना देवता सोम को मानते थे। और लास्ट है इसमें साथियों 10वां मंडल, इसको देख लो आप लोग। इस मंडल में ऋषियों को महासूक्ता या क्षुद्र सूक्ता कहा जाता है। श्रद्धा, कामायनी, इंद्राणी, सची आदि के मंत्र इसमें मौजूद हैं। पुरुष सूक्त, नासदी सूक्त, नदी सूक्त, द्यूतकर का विषाद सूक्त, ज्वारी की पत्नी का विलाप, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त एवं सूर्य सूक्त इसी मंडल के भाग हैं, ठीक है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये पुरुष सूक्त, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि पुरुष सूक्त में ही सबसे पहले उल्लेख है साथियों वर्ण व्यवस्था का, ध्यान रखना, ठीक है। राजा को बोला जाता था गोप्ता, अतिथि को बोलते थे गोहंता या गोहन, युद्ध को बोला जाता था गविष्ठ। गविष्ठ का मतलब है गायों की खोज। अच्छा, गायों की खोज से युद्ध का क्या संबंध है, क्योंकि प्राचीन काल में ज़्यादातर युद्ध गायों के लिए ही होते थे, ध्यान रखना। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु गाय ही है। गाय को बोलते थे अघन्या, जिसका वजन हो सके। लांगल को बोला जाता था हल। सीता को बोलते थे खेत में हल चलाने के बाद बनी नालियाँ, जब खेत को जोत देते हैं ना जो नाली बन जाती है उसको सीता कहते थे। बड़ई को कहा जाता था तछन, नाई को कहते थे वाप्ती, मरुस्थल को कहते थे धन्म, अनाज को बोलते थे धान्य, उर्वरा को कहते था, उर्वरा का मतलब है जुता हुआ खेत, खिल्ल का मतलब है चारागाह, लेखाकार का मतलब है अक्षवाप, वाज्रपति का मतलब है चारागाह प्रमुख, कुलपति का मतलब है परिवार का प्रधान, स्पर्श का मतलब है साथियों गुप्तचर, बैल का मतलब था यहाँ पे वृक, जौ का मतलब है यव, गोधूम का मतलब है गेहूं, हिरण्य या सुवर्ण का मतलब है सोना, करीश का मतलब है गोबर की खाद, तंदुल का मतलब है धान, व्रीहि का मतलब है चावल, ठीक है। कुछ यहाँ पे नदियों के नाम भी जो है ऋग्वेद में मिलते हैं, उनको भी देख लो जरा, पेपर पूछ लेता है। अस्किनी प्राचीन नाम है चिनाब का, विपाशा पुराना नाम है व्यास का, परुषणी नाम था रावी का, वितस्ता पुराना नाम है झेलम का साथियों, कुभा नाम है काबुल का, कुर्बू नाम है कुर्रम का, गोमती का पुराना नाम है गोमल, सुवास्तु मतलब सॉरी ये यहाँ पे उल्टा हो गया है, गोमल इधर आना चाहिए, गोमती इधर जाना चाहिए, ठीक है। ये गोमल आएगा यहाँ पर और गोमती जाएगा यहाँ पर, ठीक। सुवास्तु जो है इसका सुवास्तु पुराना नाम है स्वात का, सदानीरा पुराना नाम है गंडक का, शतुद्री पुराना नाम है सतलज का, और दृशद्वती नाम है घग्गर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे उपनिषद, ठीक है। प्रमुख उपनिषद है पेपर में, यहाँ से अच्छे सवाल पूछ लेता है जो इंपॉर्टेंट है उपनिषद, उनके बारे में जरा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, या इसके अन्य नाम है वाजसनेयी उपनिषद या ब्राह्मणोपनिषद। इसकी विशेषता क्या है देखो, इसे अरण्यक तथा उपनिषद दोनों कहा जाता है। इस उपनिषद के प्रवक्ता याज्ञवल्क्य हैं, ठीक है। इसमें गार्गी संवाद है और मैत्रेयी संवाद है जो याज्ञवल्क्य के साथ हुआ है। फिर है तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक है। इसमें जैसे क्या है कि इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं।
जैसे इस उपनिषद में सदा सत्य बोलो, अन्न ही ब्रह्मा है, वही औषधि है, खूब अन्न उपजाओ, अतिथि देवो भवा, मातृ देवो भवा, ये सब यहीं से लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पेपर में पूछ सकता है अतिथि देवो भवा ये कहाँ से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला उपनिषद है हमारे पास कठोपनिषद। यहाँ पर मिलेगा यम नचिकेता संवाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, सीधे सीधे याद रखो, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर है श्वेताश्वर उपनिषद। इसमें परमात्मा को रुद्र तथा दुनिया को माया कहा गया है, दुनिया सब माया है। इसी में मोक्ष और नवदा भक्ति की चर्चा की गई है। आगे मैत्रायणी उपनिषद। इसमें स्त्रियों को जुआ तथा शराब का योग कहा गया है। यानी मैत्रायणी उपनिषद में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति को गिराया गया है, या इस समय तक आते आते महिलाओं की स्थिति में थोड़ा सा गिरावट हो रही है। मैं आपको बता दूं, ये जो उपनिषद है ये उत्तर वैदिक काल के हैं। पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बढ़िया थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते चीज़ें थोड़ा खराब हो गई। तो यहाँ पर महिलाओं को जुआ और शराब के समान एक खराब चीज माना गया है। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, इसी उपनिषद में ये जो मैत्रायणी है साथियों, इसी उपनिषद में योग के 6 अंगों का उल्लेख है, जो आगे चल के पतंजलि के अष्टांग बने। ठीक है, ध्यान रखना। इसी में हठ योग का उल्लेख मिलता है, और इसी में भारत के 15 चक्रवर्ती राजाओं के नाम भी बताए गए हैं। आगे है ईशोपनिषद। यह लघु उपनिषद है। यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही ईशोपनिषद है। इसका प्रमुख विषय आध्यात्मिक चिंतन है। गीता में वर्णित निष्काम कर्म का प्रतिपादन सबसे पहले इसी में ही मिलता है। निष्काम कर्म का मतलब क्या है? जहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर, निष्काम रूप से कर्म कर। ठीक है, उसी को सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया है ईशोपनिषद में, ध्यान रखना। ठीक है ना। इसमें कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा को सहारा गया है, और आत्महत्या को घोर पाप बताया गया है। ध्यान रखना, पेपर पूछेगा किस उपनिषद में आत्महत्या को अपराध माना गया है, तो आपका जवाब होगा ईशोपनिषद। इसमें आत्महत्या घोर अपराध है, अपने जीवन को लेना नहीं चाहिए इस उपनिषद के अनुसार। ठीक है, आगे देखो। आगे महानारायणी उपनिषद। यह तैत्तिरीय उपनिषद का यह तैत्तिरीय संहिता का उपनिषद है, जिसमें नारायण की चर्चा है। तैत्तिरीय आरण्यक में 2 उपनिषदों का समावेश है, तैत्तिरीय और दूसरा महानारायणी उपनिषद। चिड़ियां चहचहा रही हैं मेरे घर के बाहर पेड़ पर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये उपनिषद है सामवेद के। पहला है छांदोग्य। छांदोग्य के बारे में पहला पॉइंट याद रखेंगे कि ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे तांडीनाम उपनिषद भी कहते हैं। पेपर में पूछा जाएगा सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, आपका जवाब होगा छांदोग्य। ठीक है ना। इसी में ब्रह्मा ही सब कुछ है कहकर अद्वैतवाद की जो परिकल्पना है, इसको यहाँ पर बल दिया गया है। ठीक है, यानी सब कुछ ब्रह्मा ही है, ब्रह्मा के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ भी नहीं है। वेदांत के सिद्धांत का सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। ठीक है ना। कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान रखना, कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में उनको राक्षस और इंद्र का शत्रु बताया गया है। ठीक है ना। हाँ, आगे देखिए। देवकी नंदन कृष्ण का पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। ध्यान रखना, भगवान कृष्ण का उल्लेख पहली बार छांदोग्य में है। इसमें कृष्ण को देवकी का पुत्र तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। ठीक है, तो कृष्ण के गुरु का क्या नाम है? कृष्ण के गुरु का नाम है घोर अंगिरस। वेदों के अनुसार मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। कुछ लोग मथुरा की तरफ के जो हैं वो ये कह सकते हैं कि उनके गुरु का नाम संदीपन भी था, वो भी हो सकता है, बट वेदों में जो गुरु का नाम उनके दिया हुआ है वो है घोर अंगिरस। ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए। विवाह गीतों का उल्लेख करने वाला यह प्राचीनतम उपनिषद है। शादी के टाइम जो गीत गाए जाते हैं। सर्वप्रथम अहिंसा का उल्लेख भी इसी में मिलता है। बृहदारण्यक और छांदोग्य दोनों को प्रारंभिक उपनिषद का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा ओम का महत्व, ओमकार तो जानते हैं ना, ओम की ध्वनि। ठीक है, तथा मधु विद्या का विवरण इसमें दिया गया है। इसमें सूर्य को भी वेदों का मधु कहा गया है। सूर्य को सभी वेदों का मधु कहा गया है, ध्यान रखना। और लास्ट इसमें टॉपिक देख लीजिए, वो है केन उपनिषद। इसमें ब्रह्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए गुरु शिष्य के संवाद द्वारा प्रश्नोत्तरी शैली का आश्रय लिया गया है। उमा हेमावती आख्यान, इंद्र उमा संवाद इसी में मिलता है। इसमें वर्णित है कि आत्मना विदन्ते वीर, अर्थात आत्मज्ञान का सामर्थ्य अपने ऊपर निर्भर करने से ही प्राप्त होता है। यानी अगर आपको ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो आपको योग और समाधि का सहारा लेना होगा। इसमें ब्राह्मी उपनिषद तथा यक्ष का ब्रह्मा के रूप में वर्णन किया गया है।
तो ये हुए हमारे प्रमुख उपनिषद। आगे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो कि जुड़े होंगे पूर्व वैदिक काल के। ठीक है, ये जुड़े हुए हैं किससे? पूर्व वैदिक काल से। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।